महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, रेणुका देवी कच्चे घड़े में जल भर कर लेकर आती, अपने पति को देती और जमदग्नि जी उस जल को लेकर शिव जी को समर्पित करते। पर उनके चित्त में यह बात बैठ गई, आखिर इसकी दृढ़ता, इसकी भक्ति कितनी प्रबल होगी कि कच्चे घड़े में पानी नदी से यहाँ तक आ गया और कच्चा घड़ा टूटता नहीं। जब तक शिव जी को जल नहीं चढ़ाते तब तक वो घड़ा समाप्त नहीं होता। आखिर इसकी भक्ति किसकी, इस रेणुका ने भक्ति किसकी? झगड़ा चल रहा, 10 साल हो गए हैं, झगड़ा चल रहा, 15 साल हो किसकी गए भक्ति? शादी के, फिर भी झगड़ा चालू है। क्यों? ये रेणुका किसको भजती है? कि जब गृहस्थी लंबी चल जाए, क्या देखा जमदग्नि जी ने कि आज रेणुका ने जब गृहस्थी लंबी हो जाती है ना, मतलब मट्टी का जो घड़ा बना रही है, जमदग्नि जी क्या देख रहे हैं कि मट्टी के घड़े को बनाकर पास में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है। एक शिवलिंग का निर्माण कर रही है, पार्थिव शिवलिंग। समझना ही तो कठिन है। लड़की उस लड़के को समझ ही नहीं पाती जिसको वो पति रूप में चुन चुकी है, समझ ही नहीं। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर ये करती क्या है? मट्टी का जो घड़ा बनाया, उस घड़े को पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उस घड़े को शंकर से स्पर्श करा देती, शिवलिंग से स्पर्श करा रही, केवल छुआ रही है। दूसरों को समझने लग जाएं, एक दूसरे के भावों की कदर करने, थोड़ा ध्यान देना जरा कथा एक पर। दूसरे का सम्मान करने लग जाएं, एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाएं, तो गृहस्थ शिव महापुराण की कथा कहती है, आनंद से गुजरेगी। समर्पण हो जाए। आप 200 रुपए की साड़ी खरीद कर लिया, आपको लगे गोरी और काली नहीं होती साड़ी 200 रुपए की है, पत्नी, दुनिया के लोग कहेंगे कि इतनी सस्ती साड़ी पहनती है, गोरा और काला नहीं, उस साड़ी को महंगा करना है तो क्या करोगे? रूप और उस साड़ी को महंगा करने का सबसे सुंदर तरीका, 200 रुपए की साड़ी को भी शंकर भगवान को एक बार स्पर्श करा देना, उसको छूने से उसकी कीमत बढ़ जाती है। केवल स्पर्श मात्र से। रिश्तों में कुछ चीजें अब वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर जरा मार्केट जाइए, वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर अपनी सहेली के घर जाइए, वही 200 रुपए की साड़ी पहनकर अपने परिवार में जाइए। आपके परिवार वाले उस 200 रुपए की साड़ी को देखकर भी कहेंगे तेरे पर ये साड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ा महंगी होगी ऐसा लग रहा है। मतलब भगवान को जो छू जाता है उसकी कीमत मेरा महादेव अपने आप बढ़ा देता है। केवल परमात्मा को छुआ, स्पर्श किया, उसकी कीमत बढ़ गई, शक करती है पति पर। उसकी कीमत बढ़ी। सबसे बड़ी केवल छूने पर, केवल स्पर्श। पत्नी में 2 में 1 में भी आ गया, उनकी गृहस्थी तबाह हो जाती। अरे भाई, जीते जी शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई सुख नहीं है। जैसे किसी के यहाँ कोई मर जाता है उनका शाप तो पूरे परिवार में सूतक लग जाती है। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? आया ना, अरे बोलो तो जम के, लगती है ना। परिवार में कोई मर गया, पूरे परिवार को सूतक लग जाती है। जैसे मरने की सूतक पूरे परिवार में लगती है, उसी तरह परिवार का एक व्यक्ति भी अगर शंकर की कथा सुनता है तो पूरे परिवार को पुण्य लग जाता है। पूरे परिवार, एक व्यक्ति भी अगर कथा श्रवण कर रहा है, परिवार का एक कोई मरता है तो पूरे परिवार में सूतक लगती है। उसी तरह हम कोई अच्छा काम करते हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो उसका जो पुण्य का जो फल है वो किसी एक को नहीं, घर का एक व्यक्ति करता है और पूरे खानदान को उसका पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पूरे खानदान। पहला शक नहीं होना चाहिए, दूसरा पत्नी को खर्चीला नहीं होना चाहिए, पूरे खानदान को उसका फल होगा, क्योंकि महाराज पति भी खर्चीला ना हो, बचाने वाला। शिव कथा कर रही, पत्नी, जिस घर में पत्नी ज्यादा खर्चीली होती है, वो पति कितना भी कमाए, जैसे घड़ा में आप कितना भी पानी भरो पर छेद है तो वो निकल ही जाएगा।
ज्यादा खर्ची आप जितने भाव से भगवान को घड़े की रिझाओगे तरह होती हैं। मेरा कितना भी देवाधिदेव बोलो, महादेव उतना उतने ही भाव है। से करोड़ ला आपके के रख दे करीब तो में आते चट खर जाएगी। आपके करीब जितने स्नेह से आप रिझाने का प्रयास करोगे, जितने स्नेह से आप उसको पुकारने का प्रयास करोगे, उतने स्नेह से वो आपके करीब में आता है। बोलो हाँ या ना। खास कर पत्नी की, जो तुम 10-10 हजार की साड़ियां ले आती हो, कभी कमाई ही 10,000 है। 20 कथा के पंडाल में अगर बैठकर कथा सुन रहे हो या टीवी के सामने सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, इस नागपुर की धरा से पवित्र शिव महापुराण की कथा, 5 दिवसीय शिव और पार्वती शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, उसके नियम को धारण कर कर कि मैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनूं, कथा पूरी होने के बाद भूमि को प्रणाम कर कर नमन कर कर अपने हृदय से उसको नमन कर कर जाऊं, अपने हृदय की बात उससे कह कर जाऊं, तो कंकर शंकर सुनता जरूर है और कुबेरेश्वर महादेव झोली भरता जरूर है। आप दिल से कहें उसको, आपकी माँ और आपका पिता। ओ मेरे भोले तेरा सहारा है, अरे तुम्हारे माँ मेरे भोले तेरा सहारा है, हमारे माँ बाप मेरी नैया अपने सास ससुर को इग्नोर का तू मेरी नैया का तू ये तेरी कृपा से, अपने सास ससुर यदि ये तेरी उदारता से मिला, ये तेरी करुणा से मिला। जो आपके बूढ़े सास ससुर हैं उन्हें पिता कहो। के तुल्य रखो और उनकी सेवा करो। जमदग्नि जी ने देखा ये करती क्या, कच्चे घड़े में पानी कैसे ठहर सकता है, बेटी बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं। कच्चे घड़े में पानी कैसे ठहर सकता है। शादी कर मेरी माताओं से निवेदन, बड़ा सुंदर भाव से फिर निवेदन करूंगा, सेवा कौन करे? जिसका बेटा जिसका बच्चा मंद बुद्धि हो, विवेक काम नहीं कर रहा हो, बुद्धि काम नहीं कर रही, चित्त काम नहीं कर रहा, पिताजी तुम्हारे ही हैं। और लड़की को बहुत चिड़चिड़ा, बहुत उचिष्ट, ये हमारे माँ बाप नहीं है, विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही। हमारे माँ बाप हैं। जो गृहस्थी हाँ, पत्नी यहां तक अपने माँ शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बीमारी होती है जिसमें नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, का प्रेम भी बढ़ता और वो उस बीमारी का इलाज पूरे बाहर विदेश में भी नहीं है, जिसमें धीरे 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 नाड़ियां नसें बंद होती चली जाती है, पाँव हाथ काम करना बंद कर देता है, फिर वाणी कम हो जाती है, नयन दिखना बंद हो जाता है, शरीर बेकार। उसके लिए भी मेरी माँ का ऐसा हो जाए, गालियां देता है, कोई मंद बुद्धि है, उसके लिए भी से प्यार करता है। मेरे माँ शिव महापुराण की कथा कहती है, हफ्ते 2 हफ्ते में कभी सोमवार के दिन भले मट्टी का बर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो, घर में कोरा सा दिया भी हो, कोरा दिया, दिया कोरा मतलब उसमें दीप ना लगा हो, मट्टी का नया दिया, उसमें अगर आपने थोड़ा पानी भरकर रख भी दिया और उसमें गलते गलते वो पानी ज़्यादा नहीं भी बचा, 2 बूंद भी बचा है और वो 2 बूंद भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा है, और वही पानी जिसकी विवेक, जिसकी बुद्धि, जो मंद बुद्धि कहा जाता है, उसको अगर बेलपत्री के साथ में वो जल की 2 बूंद भी उसको दी जाए तो वो विवेकवान बनता चले जाता, उसकी बुद्धि काम करना प्रारंभ कर। कितना भी मंद बुद्धि हो, पड़ा रहता हो, पड़ा है, मुंह से राल बह रही है, वो बोल नहीं पा रहा, शरीर विग्रह बेकार बिल्कुल, उसके लिए भी ये कार्य करता। दोहराओ, पहला क्या था? शिव पर चढ़ा हुआ मट्टी के पात्र का जल सुख प्रदान करता है। हमारे यहाँ नवरात्र दूसरा क्या था?